कि अब जो है ये हमारा सारा कुछ बन गया है। तो अब हम करते हैं वर्किंग लॉगिन पे, ये लॉगिन बटन पे वर्किंग करते हैं कि लॉगिन बटन क्या करें। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम काम शुरू करते हैं लॉगिन बटन के फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ से फंक्शन कॉपी कर लेते हैं लॉगिन डॉट पी से। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ पर ये कमेंट है बटन फंक्शनैलिटी, मतलब कि इसका फंक्शन। अब लॉगिन बटन का क्या फंक्शन है, अब उसको हम करते हैं कि लॉगिन बटन दबाने से क्या हो जाएगा। तो हम सबसे पहले जो है इसका लॉगिन बटन का फंक्शन कॉपी कर लेते हैं। ये इतना सा फंक्शन है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। लॉगिन बटन ये ठीक है। तो फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि फंक्शन जो है हम लिखते हैं। तो जैसे ये सबसे पहला जो लाजमी जो है मैंडेटरी फंक्शन है, ये तो लाजमी है अपने विंडो बनाने के लिए। अब जो है एक और फंक्शन हम जो है लिख रहे हैं कि जो लॉगिन बटन के लिए फंक्शन हमने लिखना है। तो सबसे पहले फंक्शन लिखने के लिए मैंने बताया था पहली लाइन छोड़ दें फंक्शन, दूसरी लाइन में होता है डेफ स्पेस लॉगिन सिस्टम। ये लॉगिन सिस्टम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, लॉगिन बटन कर देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लॉगिन बटन कर देते हैं। नहीं, सिस्टम ठीक है क्योंकि फिर आपको समझ आएगी। लॉगिन सिस्टम, ये सिर्फ लॉगिन बटन का फंक्शन बना रहे हैं। ब्रैकेट स्टार्ट सेल्फ, ये सेल्फ का मतलब ये होता है कि कुछ फंक्शन जैसे होते हैं ना, जैसे सम इज इक्वल टू, मतलब इन दोनों का सम कर दो फिर रन कर दो तो फिर वो ऑटो पे सम कर देता है। तो ये सेल्फ का मतलब ये है कि हम खुद डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि हम खुद जो है ये फंक्शन बना रहे हैं कि अपनी मर्जी का इसमें क्या क्या चलेगा। तो इसीलिए हमने इसे ब्रैकेट में सेल्फ लिख दिया। ठीक है, अब सेल्फ आ गया पहले इसमें। ठीक है, अब जो है अब इसमें पहला हमने फंक्शन क्या दिया है, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले हमने इस फंक्शन में लेना है यूज़र नेम, जो है हम जो वो ही आप इंटर करेंगे, मतलब यूज़र नेम। एक मिनट, यहाँ से मैं ऊपर चला जाता हूँ। ये ठीक है, ये सेल्फ डॉट यूज़र नेम हमने बताया था कि ये जो है ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। ठीक है, जो भी हम लोग इधर टेक्स्ट में इधर लिखेंगे, इधर हम जो भी लिखेंगे तो वो क्या होगा, सेल्फ डॉट यूज़र एन होगा। ठीक है, ये हमने बताया था कि इधर जो भी लिखा जाएगा वो सेल्फ डॉट यूज़र एन कहलाएगा। क्या, जो भी, मतलब कि ए बी सी डी जो भी। ठीक है, अब हमने एक और वो किया है। ठीक है, ऐसी नाम लिया है कि हम डिफाइन कर देते हैं यूज़र नेम जो होगा, यूज़र नेम जो ऊपर यूज़र नेम नहीं, कि हम जो है एक नाम दे रहे हैं अपनी तरफ से, USRN कर देते हैं, यूज़र नेम की जगह USRN कर देते हैं। ठीक है, USRN, फिर यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, बहरहाल खैर ठीक है, यूज़र नेम ही ठीक है क्योंकि फिर यहाँ पे भी फिर इसको चेंज करना है यूज़र नेम। ठीक है, कुछ भी चीज़ है, वेरिएबल है कोई भी। यूज़र नेम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट यूज़र नेम डॉट गेट, मतलब कि यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, डॉट गेट का मतलब है यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा वो क्या, उसको अब पहले जो है वो सेल्फ डॉट यूज़र एन था, अब जो है हम कह देते हैं कि सेल्फ डॉट यूज़र एन का नाम क्या हमने दे दिया, यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम का मतलब कि जो भी हम यूज़र सेल्फ डॉट यूज़र एन पे हम लोग गेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट लो, इसको मैं रन करता हूँ। हाँ, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे ना, पहले हमने क्या कहा, ऊपर बताया था कि ये सेल्फ डॉट यूज़र एन है, कैपिटल एन। अब हम कह रहे हैं कि सेल्फ डॉट यूज़र एन जो है ना वो यूज़र नेम है। ठीक है, मतलब जो भी उसमें उधर लिखा जाएगा वो यूज़र नेम है। इसी तरह हम लोग सेल्फ डॉट पासवर्ड, पासवर्ड नहीं, मैंने ये चेंज कर दिया था शायद, तभी ये ब्लू नहीं हो रहा, एक मिनट। हाँ, पास डब्ल्यू, सेल्फ डॉट पास डब्ल्यू, मतलब हमने पहले बताया था कि जहाँ वहाँ पे जो भी लिखेंगे वो सेल्फ डॉट पास डब्ल्यू होगा। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे सेल्फ डॉट पास डब्ल्यू था। तो अब हम दोबारा इसको कह रहे हैं कि नहीं यार, मतलब कि पहले हमने बताया था, अब दोबारा हम डिफाइन करेंगे पास इज इक्वल टू सेल्फ डॉट पास डब्ल्यू डॉट गेट, मतलब कि हम जो भी वहाँ पे पास डब्ल्यू, ठीक है, पास डब्ल्यू डॉट गेट, मतलब पास हमने एक नाम रख दिया पास, मतलब इधर यूजर नेम इज इक्वल टू वहाँ पे जो भी लिखा जाएगा तो वो यूजर नेम हो गया, यूजर नेम हो गया। अब यहाँ, अब वहाँ पे जो पासवर्ड वाली जगह जो भी लिखा जाएगा वो पास हो गया, हम उसको उसका नाम दे देते हैं पास, मतलब कि हमने वहाँ पे जो भी लिखेंगे वो पास होगा। ठीक है, उसका उसका नाम पास है, PAS। ठीक है, अब हमने पहली क्यूरी इधर लगाई, इफ हम मतलब कह रहे हैं इफ अगर यूजर नेम क्या मतलब, यूजर नेम ये नहीं, यहाँ पे जो लिखा जाएगा, ठीक है, ये यूजर नेम है। इफ यूजर नेम
इफ यूजर नेम ये सेल्फ डॉट पास डॉट गेट डबल इक्वल, इसमें करते हैं इक्वल टू ब्लैंक, मतलब कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज में मैंने आपको बताया था ना कि इन्वर्टेड कॉमाज में, ये इन्वर्टेड कॉमाज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ ABC, मतलब ये है कि ब्लैंक है। अगर ब्लैंक है, यूजर नेम ब्लैंक है एंड पास इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। अगर ये यूजर नेम भी, ये यूजर नेम और क्या कहते हैं ये पासवर्ड जो भी हम लिख रहे हैं ये जगह खाली हो, ये फील्ड, तो फिर ब्लैंक, और साथ में ये आपको बताया था फंक्शन लिखने के लिए ये लगाना जरूरी है, ठीक है। इफ यूजर नेम इज इक्वल टू खाली और पास इज इक्वल टू खाली, अगर पासवर्ड यूजर नेम खाली ना हो तो फिर क्या किया जाए, मैसेज बॉक्स, हमने आपको शुरू में बताया था कि मैसेज बॉक्स, कि हम मैसेज बॉक्स इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं एज अ मॉड्यूल, कि हमने मैसेज बॉक्स यूज करना है। अब हम कह रहे हैं कि यार अगर ये जो है ना खाली हो जाए ना, खाली लिखा जाए, ठीक है, और खाली लिखा जाए तो फिर मैसेज बॉक्स शो करो, क्या मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, शो एरर क्या मतलब, शो एरर कि एरर दिखाए, कि स्टेशनरी एरर दिखाए, क्या एरर दिखाए, एक मिनट इसको पहले, हाँ एरर दिखाए कि स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम पहले लिखा हुआ है और ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, जैसे ये वाला रन करके दिखाता हूँ मैं, एक मिनट, ये इसमें क्योंकि फंक्शन अभी लगा हुआ नहीं है तो ये रन करके दिखाता हूँ यहाँ से। पहले हमने क्या क्यूरी थी, इफ यूजर नेम इज इक्वल टू ब्लैंक और पास इज इक्वल टू ब्लैंक, मैसेज बॉक्स, उसको हमने कहा है मॉड्यूल को ऊपर जो है कि मैसेज बॉक्स आप जो है शो एरर, एरर दिखाओ, क्या एरर में क्या लिखा हुआ हो, स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब ये लॉगिन का मैं बटन दबाता हूँ, क्या कह रहा है, स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये एरर है, एरर का ये साइन है, ठीक है, एरर, और क्या लिखा हुआ है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ये जैसे ये देखें, हाँ मैसेज बॉक्स शो एरर, अच्छा शो इन्फो मैं कर देता हूँ इसको, एरर नहीं इन्फो करता हूँ, ठीक है। शो इन्फो और एरर में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। हाँ इसमें नहीं होगा, वहीं पे करते हैं शो एरर, इसको कंट्रोल Z किया है, अच्छा अच्छा, यहाँ पे शो एरर लिखा हुआ है तो यही सेम है, शो एरर ये है, शो इन्फो बल्कि अलग से आपको मैं समझाता हूँ ना, इन्फो भी इसमें ही है। एरर और इन्फो का क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। शो एरर मैंने इसको कहा है कि एरर, एरर दिखाओ। अब जैसे अभी ये लॉगिन किया, शो ये क्या दिखा रहा है, एरर, ठीक है। अब एग्जिट दबाऊंगा, ये देखिए ये इन्फो है, इन्फॉर्मेशन है, नहीं ये आस्क है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब जैसे इस एक मिनट इसका मैं सही पासवर्ड लगाता हूँ, 1 2 3 लॉगिन। अब देखिए ये स्टॉक पे क्लिक करूंगा, ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फो के लिए ये बना हुआ आएगा ऐसा इस तरह का कि यार, और एरर के लिए किस तरह आएगा, ये क्रॉस में आएगा, और आस्क यस नो पूछने के लिए फिर ये इस तरह बना हुआ आएगा, ठीक है। ये तीन होते हैं शो, ये मैसेज बॉक्स तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। ये शो एरर, एरर दिखाने के लिए क्या है, क्या दिखाएगा ऐसे क्रॉस में, ठीक है, और फिर जो भी लिखना होगा ना, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इधर जैसे ऑल स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, लिखा हुआ आ गया। फिर क्या करना है कि ये तो चलो हो गया कि यार ये पासवर्ड जो है ना, मतलब अगर कुछ भी ना हो तो आप ये दिखा दो, और लॉगिन बटन दबाया जाए तो ये दिखा दो कि यार ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड की कुछ लिखो। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड की जगह आप कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, मतलब कि प्लीज इंटर समथिंग लिख देता हूँ, प्लीज इंटर समथिंग, समथिंग, ठीक है। हाँ इसमें नहीं करना था, इसमें नहीं, एक मिनट, क्योंकि ये तो हमने भी फंक्शन रन ही नहीं किया ना, मैं तो फंक्शन दूसरा रन कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। प्लीज इंटर समथिंग, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड कीजिएगा, प्लीज इंटर
समथिंग। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ। अब जब ब्लैंक होगा, प्लीज एंटर समथिंग। ठीक है, या ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, जो आपका दिल करे कि जब ब्लैंक हो तो क्या लिखा जाए। ठीक है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड आ गया। अब इसके बाद जो है, ये तो हो गया ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, इसने कह दिया कि यार सब कुछ लिखो। लेकिन अब ये ऐसा ना हो जाए ना कि ये बटन जो है ना इनेबल हो जाए, अब हम गलत कुछ भी ना करें और ऑटो ये खुद ब खुद ये बटन इनेबल हो जाए। तो इसीलिए हमने फिर आगे ये फंक्शन लगाया है कि अगर ये गलत हो और कुछ भी ना हो तो सेल्फ डॉट बटन स्टॉक btn स्टॉक, ये जो स्टॉक बटन है btn स्टॉक हमने जो भी बनाए हैं, सेल्फ डॉट btn स्टॉक जो है ये डिसेबल ही रहे। क्या डॉट कॉन्फिग ब्रैकेट में स्टेट इज इक्वल टू डिसेबल्ड। ठीक है, डिसेबल्ड ही रहे ये। ठीक है, और स्टॉक बटन भी इसी तरह सेल्फ डॉट बटन सेल बटन ये भी जो है डिसेबल ही रहे हैं। अगर खाली ब्लैंक पे अगर ट्राई किए जाए, ये इफ हो गया। एल इफ और अगर अब यहाँ पे आपका यूजर नेम इज इक्वल टू 1 2 3 ब्रैकेट इसमें इनवर्टेड कॉमास में, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3। अगर ये पासवर्ड और यूजर नेम दोनों 1 2 3 हो, आप ये इसको चेंज भी कर सकते हैं, ABC कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर यूजर नेम 1 2 3 यूजर नेम भी आप कुछ रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, तारिक रख देता हूँ। ठीक है, तारिक और पासवर्ड ABC। अगर यूजर नेम जो है वो तारिक हो और पासवर्ड ABC हो, इफ मतलब और अगर इफ अगर पहली कंडीशन क्या दी है, अगर खाली हो तो एरर दिखा दो और कहो कि दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर तारिक यूजर नेम हो और पासवर्ड ABC हो तो क्या करो, सेल्फ डॉट बटन स्टॉक btn स्टॉक डॉट कॉन्फिग नॉर्मल, मतलब पहले डिसेबल ही रहे, अगर गलत हो नॉर्मल कर दो। और इसी तरह सेल्फ डॉट btn कॉन्फिग नॉर्मल कर दो इसको। अब चलें इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तारिक पासवर्ड है और यानी तारिक यूजर नेम है और पासवर्ड ABC है। अच्छा, ये था, पहले खाली करते हैं। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब तारिक पासवर्ड है, तारिक यूजर नेम है, पासवर्ड ABC। ठीक है, अब लॉगिन करूंगा, क्या हुआ, इनेबल कर दिया, स्टेट इज इक्वल टू नॉर्मल स्टेट हो गया। अब बटन ये वर्क करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हो गया, नॉर्मल हो गया। अब तीसरी कंडीशन, पहली ये थी, दूसरी है कि अगर सही यूजर नेम लगाओ तो ये इनेबल कर दें, नॉर्मल हो जाए, स्टेट बटन होगा। अब तीसरी जो है एल्स, इसके अलावा अगर कोई और भी है, कि अगर इसके अलावा अगर कोई आप करें ना, या तो कोई पासवर्ड गलत लगाएं या यूजर नेम गलत लगाएं तो शो एरर कर दे, एरर दिखा दे, क्या बताए, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, मतलब ये कि पहला है कि अगर खाली हो ब्लैंक हो तो फिर ब्लैंक का दिखाए, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। एल इफ मतलब और अगर यूजर नेम सही है तो फिर ये सही मतलब नॉर्मल कर दे। एल्स इसके अलावा अगर कुछ भी चीज़ है कि अगर कोई पासवर्ड गलत लगाया जाए या यूजर नेम गलत लगाए तो क्या एरर दिखा दे, इनवैलिड यूजर नेम ऑब्लिक पासवर्ड। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, प्लीज इंटर करेक्ट कर देते हैं, प्लीज इनकरेक्ट कर देता हूँ, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अब जैसे अब ये इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स दिखा रहा है। जो भी आप लिखना चाहें ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और फिर साथ में जो है ये क्या है, स्टेट इन बटन का डिसेबल ही रहे। ठीक हो गया। अब इसमें मैं बता दूं, ये आपको फंक्शन समझ आ गया है कि ये लॉगिन का फंक्शन। अब ये फंक्शन तो बना लिया है, अब इस फंक्शन को बटन के ऊपर भी लिखना है। ठीक है, ठीक हो गया, ये फंक्शन अब बन गया है। तो अब इसको हमने एक बटन के ऊपर, अब हम ये चाह रहे हैं कि ये बटन पे वर्क भी करे। फंक्शन बन गया है ना, अब मैं रन करूंगा ना, अभी बटन के ऊपर मैंने इसको एंटर नहीं किया है तो ये वर्क नहीं कर रहा अभी। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने इसको बटन के ऊपर लगाया नहीं। अब जो मैंने बटन बनाया था, लॉगिन बटन बनाया था, ये btn लॉगिन, अब इसमें मैं जाऊंगा आगे। ठीक है, प्लेस से पहले ठीक है,
और प्लेस से पहले पहले यहाँ पे लास्ट में लिखूंगा कमांड, मतलब इस बटन की क्या कमांड है, कमांड इक्वल टू ब्रैक इसमें सेल्फ डॉट क्या लॉगिन सिस्टम, लॉगिन जो फंक्शन का नाम है लॉगिन अंडरस्कोर सिस्टम, ये मुझे शो कर रहा है, ये मैं इस पर भी क्लिक कर दूं तो हाँ सेल्फ डॉट लॉगिन सिस्टम कमांड इसकी क्या होगी, जो हमने लॉगिन सिस्टम जिस तरह मैंने लिखा हुआ है ना, जिस तरह फंक्शन बना हुआ है उसी तरह बनेगा लॉगिन, मतलब वही नाम होगा सेल्फ डॉट ये लिखना है आपने लॉगिन सिस्टम। एक ये हो गया, ये फंक्शन सबसे पहला आपने बना लिया। अब मैं इसको करता हूँ रन, ठीक है। अब ये रीसेट बटन के ऊपर अभी कोई फंक्शन नहीं है, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा। एग्जिट विंडो पे भी कुछ नहीं है, इस पे भी नहीं है। अब सिर्फ खाली लॉगिन का मैंने जो है कमांड दे दी है कि अब लॉगिन बटन आपने उस फंक्शन को लेके चलना है जो मैंने नीचे बनाया है। तो चलें आप लॉगिन बटन को ऐसे ही दबाते हैं, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। हालांकि ये रीसेट अभी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, सिर्फ खाली लॉगिन को मैंने कहा है कि अब मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ, कुछ भी अभी भी कह रहा है इनवैलिड। अब हालांकि उधर तो मैं तारीख पासवर्ड डालता है दूसरी फाइल में, इस फाइल में मेरा 1 2 3 है, आई थिंक 1 2 3 पासवर्ड ही है। अब मैं करूँगा ये स्टॉक इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि अभी इनेबल हो गए स्टॉक, ठीक है। बाकी कोई बटन काम अभी नहीं कर रहा क्योंकि अभी सिर्फ हमने लॉगिन के ऊपर फंक्शन डाला है। चलें फिर आगे अब चलते हैं आगे। अब किसका फंक्शन करना है, कैसे हमारी बटन की तरतीब क्या है, लॉगिन रीसेट। एक मिनट ये रन हो जाए। अब रीसेट के ऊपर काम करना है, तो रीसेट के लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। अच्छा हाँ, यहाँ से उठाता हूँ ताकि आपके पास फंक्शन लिखा हो। रीसेट इतना मुश्किल नहीं है, रीसेट बहुत ही आसान है। अच्छा विंडोज़, अब फंक्शन इस पर चले जाते हैं। विंडोज़ में हम काम कर रहे हैं, असल में इसमें मैं बना के दिखा रहा हूँ, बाकी फ़ाइल वो एक ही ठीक है। जो login.py है वो भी वही ठीक है, ठीक है। अब फंक्शन ये डेफ यहाँ से शुरू हुआ है, सेकंड से डेफ आई रीसेट। आप रीसेट भी कर दें, खैर रीसेट कर देते हैं, ठीक है, रीसेट कर देते हैं। लेकिन ये फिर ये इसका अपना फंक्शन ना हो, इसीलिए मैंने आई रीसेट लिखा था। कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इसका अपना अंदर का कोई फंक्शन ना हो तो फिर इसलिए। अच्छा हाँ, अच्छा पास डब्ल्यू। अब इस फंक्शन में सिंपल है। अच्छा सेल्फ ये रीसेट सेल्फ में है बना हुआ है, इसी तरह फंक्शन मेरा अपना बनाया हुआ है, सेल्फ डॉट यूजर एंड डॉट सेट, मतलब डॉट सेट ब्लैंक, सेल्फ डॉट यूजर एंड डॉट सेट ब्लैंक, ठीक है। सेल्फ डॉट पास डब्ल्यू डॉट सेट, मतलब ये जो पास डब्ल्यू जो हम एंट्री फील्ड में हमने जो भी लिखा हुआ है ना, पास डब्ल्यू जो है वो पासवर्ड वाली फील्ड है, और यूजर एन जो है वो ये वाली फील्ड, ये पास डब्ल्यू है, यूजर एन है। अब क्या हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है इधर पासवर्ड में भी, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है डॉट सेट ब्लैंक, ब्लैंक मतलब कि जब मैं रीसेट बटन दबाऊं तो ये ब्लैंक हो जाए ऑटो पे, ठीक है। इसको मैं चला के दिखाता हूँ क्योंकि अभी ये बटन पे लगाया नहीं है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, सेल्फ डॉट यूजर एंड डॉट सेट सेट डॉट पासवर्ड डॉट सेट ब्लैंक, ठीक है। ये रनिंग हो रहा है अभी, कोड इज रनिंग। हैंग किस लिए हो गया, अच्छा हाँ ये चल रहा है। अच्छा अब ये ऐसे कुछ भी पासवर्ड लिखा हुआ है, अब मैं रीसेट दबाया, अब सिर्फ आपने यूजर नेम लिखा हुआ है तो अब आप असद लिख जैसे, अब मैं रीसेट दबाऊंगा, ये सेल्फ डॉट यूजर एन और सेल्फ डॉट पासवर्ड एन रीसेट हो जाएगा, ये मतलब ब्लैंक हो जाएगी ये जगह। डॉट सेट इस जगह को आप सेट कर दो क्या ब्लैंक,
अगर मैं सेट ब्लैंक की जगह, ओहो कहाँ चला गया, हाँ ब्लैंक की जगह मैं कर दूं तारिक, ठीक है, ठीक है, और पासवर्ड की जगह भी तारिक कर दूं, ठीक है। रीसेट में ब्लैंक था ना पहले, अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं रीसेट बटन दबाऊंगा तो क्या होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। अब मैंने उसको क्या कहा है कि ये जो फील्ड हैं दोनों को सेट कर दो तारिक। अब मैं रीसेट दबाऊंगा तो ये ब्लैंक नहीं हो जाएगा, ये तारिक लिखा हुआ आ जाएगा दोनों जगह, TARIQ जितनी बार मैं रीसेट दबाऊँ, क्योंकि वो ब्लैंक नहीं होगा। तो ब्लैंक का मतलब है कि खाली कर दे इस जगह को। तो अब तारिक को हटा देते हैं यहाँ से, ये ब्लैंक हो गया। और बाकी दूसरी चीज़ ये है, cell.btn स्टॉक बटन कन्फिग कर दे डिसेबल, वो बंद ही रहे। और इसी तरह सेल बटन भी डिसेबल हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप रीसेट कर रहे हैं तो जैसे 1 2 3 अब आपने लॉगिन किया है। अच्छा हाँ, इसका पासवर्ड चेंज था ना, तारिक था, तारिक ABC, ठीक है। अब लॉगिन किया तो ये इनेबल हो गए। अब ये इनेबल तो है बटन, अब मैं अब रीसेट करूंगा तो ये ना होना कि ये रीसेट हो जाए और ये बटन वैसे के वैसे ही रहे, इनेबल रहे। तो हमने रीसेट का मतलब ये है कि सब कुछ बिल्कुल वापस स्टार्टिंग पोजीशन में चला जाए, तो ये बटन दोबारा डिसेबल हो जाएंगे, बटन भी डिसेबल हो गया, ठीक हो गया। ये इसका फंक्शन है। अब ये आई रीसेट नहीं, मैंने यहाँ पे रीसेट के नाम से बनाया था। तो सेम चीज़ यही है, मेन फाइल आपकी ये है, मतलब इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करना चाह रहा, चेंजेस इसमें करके चलानी आपने ये चीज़ें वही हैं, लेकिन बस थोड़ा सा वो है, ठीक है। से मैं इसमें एक एक करके दिखा रहा हूँ। अब ये रीसेट हो गया, डेफ रीसेट। अब रीसेट को हमने कर देना है रीसेट बटन के ऊपर, इसकी कमांड डाल देनी है कि रीसेट बटन से ये काम हो। इसी तरह प्लेस से पहले कॉमा डाला, कमांड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट रीसेट, हमने जो बनाया है फंक्शन, हाँ रीसेट, ठीक है। ये रीसेट कर क्या हो गया, हाँ सेल्फ डॉट रीसेट हमने कमांड इज इक्वल टू कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं। पहले पासवर्ड लगाते हैं, गलत है। अच्छा अब रीसेट दबाऊंगा, ये सारा ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक हो गया। अब कुछ भी लिखेंगे रीसेट ब्लैंक, कुछ भी लिखेंगे रीसेट ब्लैंक, कहीं भी ODS, ठीक है, ये ब्लैंक हो गया। ये हमारा दूसरा फंक्शन, दूसरा बटन का काम बन गया। अब एग्जिट विंडो को भी हम फंक्शन कॉपी कर लेते हैं। अच्छा एग्जिट विंडो, अब तीसरा बटन रह गया, हाँ डेफ आई एग्जिट के नाम से मैंने बनाया हुआ है। तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट सिर्फ ना लिखेगा, क्योंकि शायद एग्जिट इसका अपना भी फंक्शन है। ये कमेंट भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, ताकि फिर आप कमेंट का मतलब है कि आप पता चल जाए कि ये फंक्शन किस चीज़ की है। अच्छा जी, अच्छा कमेंट आप कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब कि किसी भी उसमें पहले से, लेकिन हैशटैग लगा के। अच्छा डेफ आई एग्जिट मैंने नाम रख दिया सेल्फ के साथ। अब देखें सेल्फ आई एग्जिट मतलब ये इस फंक्शन का क्या मतलब है, इज इक्वल टू मैसेज बॉक्स जो हमने ऊपर वो किया था इंपोर्ट, आस्क यस नो, मैंने आपको बताया था आस्क यस नो। एक होता है शो एरर, शो इन्फो, शो एरर हो गया, शो इन्फो होता है, और आस्क यस नो। आस्क यस नो इसका एक फंक्शन है मैसेज बॉक्स का, कि उस बंदे से पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आस्क यस नो का मतलब है कि आप पूछें उस बंदे से हाँ या ना, फिर आप सवाल खुद लिखें आप, ठीक है। ये इधर आई एग्जिट आस्क यस नो, कंफर्म इफ यू वांट टू एग्जिट, आप ये पूछें इससे, ये आस्क यस नो मतलब आस्क यस नो, फिर ये जो आपने लिखा है वो पूछेगा आपसे कंफर्म इफ यू वांट टू एग्जिट। अब यस नो ये आपका ऑप्शन है, नो आपने छोड़ दिया, ठीक है। नो का मतलब है कि कुछ नहीं, और यस का फिर मैंने कमांड दी है कि अगर यस कह दे तो फिर क्या करें, ठीक है। इफ सेल्फ डॉट एग्जिट आई एग्जिट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो को जीरो, और फिर ये
डॉट मतलब यस, अगर यस कर दे ठीक है तो फिर क्या करें, सेल्फ डॉट रूट, मैंने आपको पहले ही बताया था सेल्फ डॉट रूट आपका पूरी ये फाइल है, ये पूरा सब कुछ ये सेल्फ डॉट रूट, सेल्फ डॉट रूट को क्या करें, डॉट डिस्ट्रॉय और फंक्शन क्लोज, मतलब इसको तबाह कर दें, मतलब तबाह का मतलब ख़त्म कर दें, और फिर क्या हो जाए, वापस रिटर्न हो जाए। ठीक है, इसी तरह फिर जो है ये तीन मेन हमारे फंक्शन सर ने हमसे मांगे थे, चौथा जो है क्या कहते हैं नहीं वो मांगा था, और तो कुछ नहीं मांगा, बाकी मैंने ये कि डेफ आई स्टॉक, अच्छा आई एग्जिट है, आई एग्जिट हमने यहाँ से उठाया था, हाँ उठा लिया। अब ये इसी तरह एग्जिट वाले बटन पे चलते हैं हम, आ गया सेल्फ डॉट, हाँ इसमें यहाँ पे कमांड लिख देते हैं, कमांड इक्वल टू सेल्फ डॉट आई एग्जिट, IEXIT, ठीक है वो ये दिखा रहा है तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेल्फ डॉट आई एग्जिट हो गया। ठीक है, अब इस बटन का भी काम हो गया, अब इसको मैं रन करता हूँ। अब एग्जिट में मैं करूँगा यस नो इफ़ यू वांट टू एग्जिट, यस कर दिया, ये डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, फिर रिटर्न भी हो गया, मतलब इस पे ही आ गया वापस, हाँ एग्जिट हो गया। अब बाकी दो फंक्शन है वो किसी काम के तो नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी डेफ स्टॉक पे वो ये फंक्शन थे, अगर ये आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि सर ने ये नहीं बताया कि जब सर ने ये हमसे नहीं पूछा और ना हमसे रिक्वायरमेंट की है कि जब से ये इनेबल हो जाए तो इन बटन को दबाने से क्या होगा। ठीक है, समझ आइए, मतलब कि सर ने हमें ये तो नहीं कहा ना कि आप जो है ना अगर ये स्टॉक बटन इनेबल हो जाए तो इस स्टॉक बटन दबाने से क्या होगा, ये तो सर ने कुछ नहीं कहा। तो अब हमने खुद ही बना दिया एक डेफ आई स्टॉक के नाम से एक फंक्शन बना दिया है, क्या है कि जब स्टॉक बटन दबाया जाए तो सेल्फ डॉट आई स्टॉक इज इक्वल टू मैसेज बॉक्स दिखा दे शो इन्फॉर्मेशन वेलकम टू स्टॉक। इसी तरह जो है क्या कहते हैं आई सेल का भी बना दिया है कि डॉट मैसेज बॉक्स इज इक्वल टू मैसेज बॉक्स शो करे और उसमें इंफॉर्मेशन दिखाए कि वेलकम टू सेल, मतलब इसको मैं रन करके दिखा दूँ, मतलब ये है कि जब ये आपका हो जाएगा, एक मिनट तारीख ABC, अब ये तो सर ने बोलता बस ये इनेबल हो जाना चाहिए। अब मैंने एक और फंक्शन ऐसी दो बना दिए, इन दोनों के लिए मैंने बोला ऐसी ठीक है, वरना ये फालतू बटन लगते हैं। इसके ऊपर क्लिक करो तो फिर मैसेज बॉक्स दिखा दे, इनको तो वेलकम टू स्टॉक, इसी तरह इस पे कर दें वेलकम टू सेल, ओके कर दें यार एग्जिट। ठीक है, ये दो ऐसी फंक्शन बना दिए। अब इन दो फंक्शन को हमने बना तो दिया है, ठीक है डेफ आई सेल, अब इनको लगा भी देते हैं बटन पे ताकि थोड़ा सा अच्छा लग जाए, बाकी ज़रूरत तो इसकी है नहीं है, डिसेबल्ड है। अब इसकी यहाँ पे एंड पे ठीक है कमांड कर देते हैं, कमांड इक्वल टू सेल्फ डॉट, ये स्टॉक बटन है तो आई स्टॉक, हाँ आई स्टॉक कर देते हैं, ये स्टॉक वेलकम टू स्टॉक लिखा हुआ आएगा। इसी तरह इसमें भी कमांड डाल देते हैं, कमांड इज इक्वल टू आई सेल, नहीं सेल्फ डॉट आई सेल है ना, डॉट आई सेल, आई सेल है ना, हाँ आई सेल, ठीक है। अच्छा सेल डॉट आई स्टॉक सेल डॉट, बस ये है कि अब वो फंक्शन जो है ये काम करने लग जाएगा, इस फंक्शन जो है ये काम करने लग जाएगा इन दोनों बटन पे। अब इसको फाइनली रन कर देते हैं, ये तैयार हो गया। अब ये सबसे पहले लॉगिन का फंक्शन ये था, खाली हो तो ये हो जाए, और दूसरा ये था कि पासवर्ड जो है इसका अगर आप 123 और 123 लगाएंगे तो ये लॉगिन से क्या हो जाएगा, ये स्टॉक और सेल ओपन हो जाएगा। रीसेट कर देते हैं, अगर पासवर्ड गलत लगा दें, तीसरा फंक्शन ये लॉगिन बटन का ये था कि अगर गलत पासवर्ड लगा दें तो क्या होगा, बताएगा इनवैलिड यूजर। इसी तरह रीसेट का क्या काम था, ये रीसेट कर दे और ये डिसेबल ही रहे, ये रीसेट ने रीसेट कर दिया। एग्जिट का यस नो आस्क करे और ये हो गया। ठीक है, अब सही पासवर्ड लगाते हैं तो फिर क्या होगा, ये तीसरा मतलब लॉगिन, ये स्टॉक और सेल। अब स्टॉक का फंक्शन क्या था, एक डिस्प्ले करे मैसेज बॉक्स के वेलकम टू स्टॉक, ये वेलकम टू स्टॉक इसने डिस्प्ले कर दिया। इस बटन का क्या था, वेलकम टू सेल हो गया। तो
हमारा प्रोजेक्ट जो है बस अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट हो गया है, मतलब कि टेस्ट फेज़ कंप्लीट हो गया। अब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो मतलब और डिटेल से बताई जाए। और इसके अलावा जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो मैं तैयार करूँ, प्रिपेयर करूँ, तो वो मैं आपको अलग से भेज दूँगा इंशाल्लाह। तो बाकी और तो इसमें कुछ नहीं है, एक जल्दी जल्दी से मैं आपको ओवरलुक दे देता हूँ। विंडोज़ हो गई, ये विंडोज़ का ये विंडोज़ सिखाने के लिए बनाया था, और ये फ्रेम एंड हेडिंग भी जो है ये भी बनाने के लिए सिखाया था। असल पेज आपका ये लॉगिन है, तो ये इसका लॉगिन का नाम आप चेंज कर दे दिएगा, मतलब मेन मेन करके मेन डॉट पी वाई कर दें या कुछ भी कर दें, तो सर को अपनी मर्ज़ी से जो है, ठीक है। ये सबसे पहले मॉड्यूल इंपोर्ट किया, क्लास लॉगिन आपको बताया था। लॉगिन अगर यहाँ से चेंज करेंगे तो लास्ट से भी इसी तरह फंक्शन बनाया था। विंडो जो है ना इंटरफेस के लिए सेल्फ डॉट रूट इज इक्वल टू, ये विंडो का टाइटल हो गया, ये इसका साइज़ हो गया 1350 750। 00 का मतलब क्या है कि बिल्कुल इधर लेफ्ट से शुरू करेगा। अगर x10 होगा तो x100 होगा तो फिर यहाँ से, अगर दूसरा 100 होगा तो फिर यहाँ से शुरू होगी। इस तरह फ्रेम 0, ठीक है। ये आप इसका नाम फ्रेम का कुछ भी रख सकते हैं। दूसरा फ्रेम लॉगिन फ्रेम हो गया, उसके अंदर लेबल हो गए 2 पासवर्ड। फिर इसके बाद जो है ये एंट्री हो गई, एंट्री के बाद फ्रेम 2 हो गया, मतलब फ्रेम 2 का मतलब फ्रेम 3 क्योंकि मैं 0 से शुरू किया। इसमें ये जो है रीसेट बटन हो गया। ये फ्रेम 4 हो गया साइलेंट स्टॉप का। इसी तरह जो है इसमें बटन आ गए, लॉगिन बटन, रीसेट बटन, एग्जिट बटन, स्टॉक बटन, सेल बटन। अब फिर फंक्शन है, पहला फंक्शन है लॉगिन बटन के लिए फंक्शन बनाया हुआ है ये, ठीक है, कि अगर यूज़र नेम खाली हो तो आप एरर शो करें, और ये डिसेबल ही रखें ये दोनों बटन, सेल डॉट। और फिर इसी तरह यूज़र नेम अगर ये हो तो इनको बटन को नॉर्मल कर दें। अगर जो है गलत हो पासवर्ड हो तो इनवैलिड यूज़र नेम, मतलब इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो तो फिर आप इनवैलिड एल्स। एल्स का मतलब ये है। रीसेट का मतलब वो ब्लैंक हो जाए। आई एग्जिट का मतलब कि आपसे पूछे आस्क यस नो कि हाँ कंफर्म यू वांट टू एग्जिट, या इफ़ यू वांट टू एग्जिट, ये कुछ भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर अगर हाँ ओके हो जाए, गेट ग्रेटर देन 0 का मतलब कि हाँ वो कहे कि यस, फिर इसको आप डिस्ट्रॉय कर दें और रिटर्न हो जाए। सेल्फ स्टॉक का मतलब ये कि आप मैसेज बॉक्स शो करें। और बाकी मेन लूप का ये मकसद था कि आपका जो है फंक्शन जो है वो बार बार रन होता रहे। बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो बाकी इसके अलावा और जो भी क्यूरी होगी तो आप मुझसे जो है मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।